देखिए, इसरदा बांध के द्वितीय चरण में जो भूमि वापसी की जा रही है, उसके संबंध में जनसुनवाइयाँ की गई हैं, लोगों की भावनाओं को भी समझा गया है और उनको सबको सामाजिक समागत निर्धारण अध्ययन जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसमें शामिल भी किया गया है। आज किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने इनको सुना है। इनकी 3 मुख्य बातें थी जो ये चाहते हैं कि इनकी बातों को आगे पहुँचाया जाए। उन बातों में जैसे कि ये चाहते हैं कि लैंड फॉर लैंड दिया जाए, इसको सिंचाई परियोजना मानते हुए, और इनका चाहना है कि मल्टीपल फैक्टर को डबल किया जाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का परिपत्र है उसके हिसाब से किया जाए। और जो धारा 31 में जो द्वितीय अनुसूची के अनुरूप जो संशोधन किए जाने हैं महंगाई सूचकांक के आधार पर, वो इनकी 3 मुख्य मांगे हैं। तो आज सहमति बनी है कि हम आपकी मांगों को सक्षम स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा पहुंचाया जाएगा। क्या कुछ निरस्त हो गया है इनका जो ये? हाँ, बिल्कुल, हमारी बातें हो चुकी हैं, सहमति है, अभी सहमत है, दोनों पक्ष सहमत हैं। आपकी बातों को हम आगे पहुंचा रहे हैं और इसी बात पर ये भी धरना उठाने को तैयार है। फिलहाल विस्थापन और पुनर्वास जो पॉलिसी है उसके तहत क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, विस्थापन और जो पुनर्वास है उसमें R&R जो पॉलिसी बनती है धारा 16 से लेकर के 18 के तहत, उसमें जो भी प्रावधान किए गए, जो सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए, वो सारे प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए स्कीम तैयार की जाती है और उसकी स्कीम की पालना के बाद में ही इनको शिफ्ट किया जाता है। हमारी इसरदा बांध की जो संघर्ष समिति है उनके द्वारा लगातार 6 महीने से आंदोलन किया जा रहा है। 15 मांगों पे हमारी पहले सहमति हो चुकी है और 3 मुख्य मांगे थी, उनकी अभी एडीएम साहब, एसडीएम साहब और डिप्टी साहब से वार्ता हुई है। हम चाह रहे हैं कि जिला कलेक्टर महोदय आज ही सरकार को चिट्ठी लिखे। एक तो धारा 31 के तहत मुआवजा बढ़ाने का जो 5,36,000 और 6,36,000 की राशि को बढ़ाया जाए। एक ये ERCP से जुड़ गया है ये डैम, तो 2 एकड़ जमीन का उसमें देने का प्रावधान है, उसकी चिट्ठी भी आज ही लिखेंगे। और तीसरी नंबर की जो मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है, स्पष्ट है, ये एक्ट में है, मैंने उनको बताया, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, तो उसकी चिट्ठी भी आज ही लिखेंगे। आप आगे का वर्जन प्रशासन से ले हमारी वार्ता हो गई, उन्होंने कहा आज ही चिट्ठी जारी करेंगे और सरकार से अच्छा ड्राफ्ट बनाएंगे। जाम करने के लिए आए थे? बिल्कुल, वार्ता हुई है, सक्षम इस तरह के अधिकारी यहाँ पे आए, उनके आसपास उन्होंने किया कि आज ही हम चिट्ठी लिखेंगे और आप पॉजिटिव रहे। और हम अभी आपके माध्यम से भी सरकार को समय दे रहे हैं, 3 महीने का हम समय दे रहे हैं कि 3 महीने में कंप्लेंट्स करेगी सरकार इनकी चिट्ठी के आधार पर। और एडीएम साहब जयपुर जाके भी आए हैं, प्रशासन से बात करके भी आए हैं डैम वालों से, तो पॉजिटिव रूप इनका है। तो हम आश्वस्त करें तो मैं मान रहा हूँ कि कल तक निश्चित रूप से आज ही हमें चिट्ठी मिल जाएगी। उसके बाद हम ये जो हमारा जो जाम करने का जो निर्णय था हम वापस ले रहे हैं और यहाँ को समाप्त करते हैं। कितने गाँव के कितने परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है ये 39 गाँवों के किसानों की भूमि इसमें अवाप्त होगी और 3 से ज्यादा ग्राम पंचायतों की संपूर्ण आबादी इसमें विस्थापित हो रही है। तो 6 महीने से हम लगातार विरोध कर रहे थे और हमारी काफी मांगे सरकार ने मांगी और मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये जो निर्णय है 3 मुख्य हमारी मांगे हैं ये पूरे राजस्थान में प्रभावी होगी, सभी लोगों को इसको फायदा मिलेगा, किसान कौम को। और ये किसान एकता जिंदाबाद थी और रहेगी, किसान एकता जिंदाबाद। हम इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं कि इसरदा बांध की जो हम 6 महीने से जो लगातार मीटिंग चल रही है उसमें हमें 21 सूत्री मांगों में हमें 15 पर आश्वासन मिला। बाकी जो 6 मांगे थी उन पर अभी ये जो चक्का जाम का जो प्रोग्राम हो रहा है उनके बारे में, मगर फिर भी 3 मुख्य मांगे अभी प्रधान जी ने बताया, 3 मुख्य मांगे उनके लिए सरकार से भी सहमति बनी। सरकार का एडीएम साहब आए उनसे कि हम आज ही इनका वहाँ लेटर भेज देंगे सरकार को। अब बाकी कंप्लाइंस करना तो सरकार का काम है। सरकार अगर उन पर कंप्लाइंस नहीं करती है तो हम वही 3 महीने बाद में चक्का जाम और बड़ी भारी तादाद में आएंगे। सबसे इस बांध में सबसे ज्यादा गांव मेरे गांव को नुकसान हो रहा है। मेरे गांव की संपूर्ण पंचायत की आबादी सीतारामपुरा को छोड़कर संपूर्ण ग्राम पंचायत की आबादी डूब रही है और सिंचाई के खेत भी डूब रहे हैं। विस्थापन कितनी बड़ी पीड़ा हो सकती है? विस्थापन इतनी बड़ी पीड़ा हो सकती है कि हमारे कई लोग विस्थापन होने से वंचित रह जाएंगे। समय पे किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा, बेचारा घर घर दर दर भटकेंगे, रोते फिरेंगे। तो हम प्रशासन से निवेदन है कि हम अभी हमसे सहमति बना करके ये जो भी मुआवजा रखा जाए उसको अभी हमारे सामने ये सहमति प्रकट करे, ताकि हर एक व्यक्ति को जाने वाले हर एक व्यक्ति को सही प्रकार का मुआवजा मिले, ताकि उनका विस्थापन सही हो। जनप्रतिनिधियों का क्या रोल रहा है इसमें? जनप्रतिनिधि जो भी जनप्रतिनिधि है सकारात्मक रुके उनका, और वो चाह रहे हैं कि हमारी जनता को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, ज्यादा फायदा हो।